प्रियंका, आपने कुछ किया क्या पाइथन में थोड़ा बहुत? अभी नो मैम, गाँव आए हैं तो यहाँ नेटवर्क का इशू है ना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, डाउनलोड तो हो गया ना? यस मैम। ठीक है। विपुल। मैम डाउनलोड कर लिया था। प्रैक्टिस किया आपने? मैं अभी तो नहीं की। तो आप स्टार्ट करो ना प्रैक्टिस करना, वरना छूट जाएगा आपका। ठीक है। यस मैम। और बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब है, आपने किया क्या प्रैक्टिस? अब है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? प्रियंका, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो एक्चुअली हम स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। उपमा, आपने पढ़ा कल का? नो मैम। ठीक है।
मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको कल का। एक्चुअली क्लास आई डोंट थिंक कि आज पूरी हो पाएगी क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है और यहाँ पे पावर कट है दिन से। तो अब है, आपने किया है क्या कुछ? अब है? ठीक है प्रियंका, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। ओके ठीक है। तो देखो मैं रिवाइज करा देती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था एग्जैक्टली। जैसे कि हमने चेक करना सीखा था कि एक नंबर है, हमने ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिया एंड देन उसको चेक कर रहे थे हम कि वो प्राइम नंबर है या फिर नॉट प्राइम है। ठीक है ना? आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? बताओ। प्रियंका आप बोलो। प्रियंका आप बोलो। प्रियंका आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। प्रियंका। उपमा, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस मैम, आवाज तो आ रही है। आ रही है ना? क्लियर है ना? यस मैम, वॉइस तो क्लियर है। मैम आई गेस सर प्रियंका का ओके कनेक्शन ठीक है। प्रॉब्लम होगा। ओके ओके ओके। हमने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली हमने पढ़ा था कि एक नंबर हमने उठा लिया रैंडम और उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि वो दैट नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना? यही तो पढ़ रहे थे हम कल। यस मैम। ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने जस्ट एक नंबर लिया, हमने वेरिएबल num ले लिया एंड देन उसका एक नंबर ले लिया, मैंने 3 एज एग्जाम्पल 3 ले लिया। फिर हम फॉर लूप चला रहे थे, फिर मैंने क्या लिया, फॉर आई इन रेंज, फिर हमने रेंज लिया। रेंज क्या लिया हमने, 2 से स्टार्ट किया और जो मेरा नंबर हमने यहाँ पे लिया है उस नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मतलब मिनिमम वैल्यू हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ये है और एंडिंग वैल्यू ये है, ठीक है ना, रेंज में। फिर हमने क्या लिया, एक कंडीशन ले लिया कि इफ अगर हमारा जो नंबर है, जो हमने नंबर यहाँ पे दे रखा है वो डिविजिबल बाई आई, यानी कि जो रेंज में हमारे सारे वैल्यूज रन करेंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, आई होगी। तो वो आई से यानी कि 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए लूप से जो डिवाइड हो जाएगा, जिससे भी पूरी तरीके से मतलब कि रिमाइंडर हमारा क्या 0 आ गया, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट प्राइम। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं ना, और किसी से डिवाइड हो गए अगर तो वो नॉट प्राइम होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अगर वो डिवाइड हो गए तो वो नॉट प्राइम हो गए, और अगर फिर हमने एल्स लगा दिया कि अगर वो डिवाइड नहीं होते हैं तो हमने क्या लिख दिया, प्राइम लिख दिया। ठीक है ना? हम इसको रन करा लेते हैं एक बार।
मैंने रन करा रखा है, देखो, वेट। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है ना नीचे का रिजल्ट वाला पोर्शन। मैंने क्या लिया था, नंबर मैंने 3 लिया था। तो अब क्या हुआ, अब देखो फॉर लूप चल रहा है ना। तो अभी हमारी क्या आई की वैल्यू क्या है, 2 है। मैं डीबग करके दिखा देती हूँ। हमने डीबग किया, ठीक है, हमने डीबग कर लिया। तो अब देखो ये हमारा फॉर लूप पे आ गया है ना, यहाँ पे नंबर लिखा है, नंबर इज इक्वल टू 3 है ना। फिर अब हम लूप पे चले गए, फिर हमने F8 किया, नीचे गए। तो देखो आई इक्वल टू क्या हो गई, 2 हो गई। अब वो ये वाले, अब वो केस चेक कर रहा है, वो इफ वाला कंडीशन चेक कर रहा है। उसने नम मतलब 3, आई डिवाइड कर दिया आई से। आई क्या है हमारी वैल्यू, 2 है। इक्वल्स टू 0 आ रही है क्या, नहीं आ रहा है। यानी कि हमारा क्या होगा, नीचे चला जाएगा, अरे सॉरी ऊपर चला जाएगा। फिर अब क्या हुआ, अब उस, मैं ना दूसरा ही नंबर ले लेती हूँ। मैंने क्या लेना है, 5 लेना है, ठीक है, रन करा लेते हैं हम। चलो ठीक है, 5 इज अ प्राइम नंबर है। हम डीबग कर लेते हैं। अब हमने क्या लिया है, 5 ले लिया नंबर, ठीक है। अब हमने ले लिया 5, उसके बाद हमने डीबग किया, हम नीचे चले गए। अब वो कंडीशन चेक कर रहा है, 5 को आई से डिवाइड कर रहा है। आई हमारा 2 है, नम हमारा क्या है, 5 है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। तो वो फिर दूसरी कंडीशन लेगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा फॉर लूप में। फिर वो नीचे आएगा, तो आई इक्वल्स टू 3। लूप में हमारा क्या हो रहा है, 1 बाय 1 नंबर्स चेक हो रहे हैं। 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से पहले तक की वैल्यू वो चेक करेगा, है ना। आई हमारा भी क्या हो गया, 3 हो गया, नंबर हमारा 5 है। नम डिवाइडेड बाई 3 उसने किया, फिर 0 आ गया क्या, नहीं आया। तो वो फिर से लूप में चला गया। फिर मैंने F8 किया, फिर वो कंडीशन चेक कर रहा है कि आई इक्वल टू 4 है। अब 5 डिवाइडेड बाई 4, तब भी 0 नहीं आ रहा। फिर वो ऊपर जाएगा, अब वो लूप में। फिर अब क्या, क्योंकि उसके बाद आई इक्वल्स टू 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेंज में हमने क्या 4 तक की वैल्यू दी थी ना, 5 दिया था, मतलब कि 5 से पहले की वैल्यू होती है। तो 4 मैक्सिमम हमारा 4 ही जाता। तो उसने क्या, फिर वो एल्स पे चला गया, इफ की जगह वो एल्स पे चला गया। क्यों, क्योंकि हमारा आई का जो रेंज था वो खत्म हो गया। तो वो एल्स पे चला गया और उसने प्रिंट कर दिया प्राइम नंबर। ठीक है, ये समझ में आया क्या, प्रियंका आप बताओ। यस मैम। विपुल आपको समझ में आया। आपकी आवाज नहीं आ रही, अब बोलो क्या बोल रहे हो, विपुल। यस मैम, आ गया समझ में। संजय, यस मैम। आ गया ना समझ में, प्राइम नंबर में क्या हो रहा है। मैंने फॉर लूप लगाया ताकि वो स्टेप बाय स्टेप वो नीचे जाए। मतलब 2 से शुरू हुआ, फिर 3 चेक किया उसने, फिर 4 चेक किया। अगर यहाँ पे हमारा क्या, मैं 9 लिखती, ठीक है, तो वो क्या चेक करता, वो 2 से चेक करता, फिर 3 से चेक करता। तो 3 से ये डिवाइड होके रिमाइंडर तो हमारा 0 आ जाता ना। तो वो नीचे आ जाता, वो प्रिंट कर देता नॉट प्राइम। क्यों, क्योंकि 9 हमारा नॉट प्राइम है। अगर यहाँ हमारा 7 होता, तो वो फिर क्या, फिर लूप हमारा चलता, 2 से चेक करता, 3 से चेक करता, 4 से करता, ठीक है ना, 5 से करता, 6 से करता। फिर मैक्सिमम तुम्हारा 6 ही है। फिर लेकिन हमारा डिवाइड होके ये वाला जो कंडीशन, इफ वाली कंडीशन हमने दे रखी है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने चेक कर लिया, तो वो एल्स पे चला गया। अब इफ के बाद हमने क्या दे रखा है, एल्स दे रखा है, तो एल्स हमारा क्या है, हमने प्राइम लिख दिया है। तो इसलिए वो पता चल गया कि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है ना। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, हमने ऑड इवन चेक करना पड़ा था, ठीक है। हमने क्या ले लिया, हमने एक नंबर ले लिया था, मैंने 9 ले लिया। उसके बाद फिर हम कंडीशन लगा रहे इफ। अब हमारा नंबर हमने लिखा, फिर डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर वही होता है ना जो 2 से डिवाइड हो जाता है।
तो हमने बस वही लिख दिया, हमने कंडीशन लिखा कि जो 2 से डिवाइड होके 0 आ जाएगा जिसका रिमाइंडर, उसका तुम लिख देना कि नंबर इज इवन, ठीक है, वो इवन नंबर है। और अगर एल्स कुछ रिमाइंडर मतलब रह जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तो उसके अलावा मतलब एल्स हो गया तो एल्स वाली कंडीशन पे आ जाएगा। फिर हमने बोला एल्स में मेरा प्रिंट कर दो नंबर इज ऑड, ठीक है। तो अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 9, अच्छा मैंने 2 नंबर चेक करा रखा है ना, तो 9 हमारा क्या है, ऑड है। तो इसने यहाँ पे नम इज ऑड लिखा हुआ है ना। यहाँ पे कुछ और चेक कर लेते हैं, मान लो मैंने 67 चेक करना है, फिर हम रन करा लेते हैं। मैंने करा लिया। तो अभी भी क्या, नम इज ऑड आ रहा है, क्यों, क्योंकि 67 भी ऑड है। अब हम नीचे चले जाते हैं, नीचे भी सेम ही है, वही ऑड इवन वाला ही है। और एक और चीज हमने कल पढ़ी थी, ऑड इवन समझ में आया प्रियंका, विपुल? यस यस मैम। मैम। इजी है ना ये तो बहुत इजी था, इसमें बस कंडीशन आपको पता है कि 2 से डिवाइड होके 0 आता है तो वो इवन होता है ना, और जो नहीं डिवाइड होता है वो ऑड होता है। तो हमने बस वही तो लिखा है इफ एल्स यूज करके, है ना। ठीक है, आगे हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फंक्शन बनाना पढ़ा था, ठीक है ना। वेट, हाँ, तो हमने क्या लिया, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो फंक्शन को हम पहले क्या करते, डिफाइन करते, यानी कि लिखते हैं उसको, डिफाइन करते कि फंक्शन का नाम क्या है, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक है ना। तो हम जब डिफाइन करते हैं उसको शुरू कैसे करते हैं, डेफ से शुरू करते हैं। डेफ का मतलब होता है डिफाइन। फिर ये जो ऐड मैंने लिखा है ये फंक्शन का नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। आप कुछ भी अपडेट लिख दो, या आप वैल्यू ही लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अब मैंने क्या लिखा, डिफाइन वैल्यू। अब मैंने 2 वेरिएबल दे दिया है यहाँ पे, वैल्यू जो हमारा फंक्शन है मैंने उसको डिफाइन किया, DEF वैल्यू, फिर उसका एक मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया कि उसमें 2 चीजें मेरी जाएंगी, ठीक है, फंक्शन मेरी 2 चीजें होंगी। मैंने क्या नाम दे दिया, एक x दे दिया, एक y दे दिया। अब मैंने क्या लिखा नीचे, फिर मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि जो c होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस वाई होगा। फिर मैंने प्रिंट करा दिया। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ ऐड लिखा था ना। अब इसको हम वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, ये है ना। तो अब देखो मैंने वैल्यू, अब क्या, हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक बार हमें हमने क्या और करना होता है, हमने फंक्शन डिफाइन करना होता है, फिर कॉल करना होता है, ठीक है। तो हमने कॉल किया, फिर जो हमने ये आर्ग्यूमेंट दे रखा था एक्स वाई, उसकी वैल्यू हमने दे दी। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो मैंने रन करा दिया। अब वो क्या किया, उसने x प्लस वाई यानी कि 8 प्लस 45 को ऐड करके सी को प्रिंट करा दिया, यहाँ पे 53 रन आंसर आ गया, है ना, ठीक है ना। ये समझ में आया फंक्शन कैसे लिखते हैं। देखो यस मैम। फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि आपने मान लो एक बार डिफाइन कर दिया फंक्शन, तो आप फिर अपने पूरे कोड में कहीं भी उसको कॉल करके वैल्यू आप कहीं भी लिख सकते हो, है ना। वो चीज आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने एक बार ये वैल्यू डिफाइन कर दी, फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने बहुत सारा कोड लिख दिया। अब फिर आपको फिर से 2 नंबर को ऐड कराना है कहीं बीच में, तो आप बस क्या करोगे, आपने क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, तो आप फंक्शन का नाम लिखोगे, फिर विद इन ब्रैकेट्स आप वैल्यूज दे दोगे x एंड y, ठीक है। तो वो आपका क्या, यहाँ पे ऐड करके आपको वो नंबर आ जाएगा, प्रिंट करके दिखा देगा, जहां पे भी आपने कॉल कर रखा होगा। आपको सिर्फ डिफाइन एक बार करना है, आप कॉल कितनी बार भी कर सकते हो। तो मेन जो हमारा फंक्शन का रोल क्या होता है, यही होता है, ठीक है ना। अ, ठीक है, हमने कल यहीं तक पढ़ा था। एक होता है आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी तो सेम यही ले लेते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है। इसकी जगह मैं कुछ और कर देती हूँ, ऐड ले लेती हूँ अभी। ठीक है, मैंने ऐड ले लिया। अब मैंने क्या, मान लो कि मुझे दो वैल्यू नहीं, मुझे कई सारे वैल्यू को ऐड कराना है। ठीक है, मान लो मतलब एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद ए बी सी डी, मुझे बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, मान लो कि आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, आपने लिखा c इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब मुझे इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, मुझे 6 ऐड करना है, मुझे 34 ऐड करना है, 10 ऐड करना है। तो कोई बताएगा कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। जब हम टू वैल्यू सॉरी, जब दो वैल्यू हम रन करा रहे थे, यानी कि यहाँ पे दे रहे थे, तो हम दो एक्स एंड वाई लिख रहे थे। बट अभी हमने बहुत सारा नंबर ऐड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। बताओ। कोई आइडिया है किसी को। मैम डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स पूरा और स्टेटमेंट बताओ। चलो अच्छा, मैंने ना ये गायब कर दिया। अब आपको फंक्शन डिफाइन करना है, क्या लिखूं मैं। मैम डिफाइन आप बोलो डिफाइन। डिफाइन, हाँ ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। अब फिर ब्रैकेट के अंदर आर्ग्स। फंक्शन का नाम भी तो देंगे ना, फंक्शन का नाम क्या देना है, ऐड देना है। ठीक है, ब्रैकेट्स में आप क्या बोल रहे हो, आर्ग्स लिखना है ये। ठीक है, मैं समझा देती हूँ एक बार आपको। देखो हम आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, हमने x दे दिया, फिर कॉमा y। ठीक ना। अब x एंड y हमने किस लिए लिखा है, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए, यानी कि दो वैल्यू पास करने के लिए x एंड y लिखा है ना। अब हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज पास करनी है हमें, मतलब बहुत सारी वैल्यूज पास करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करते हैं, अब देखो ऐड फंक्शन हमने लिखा है, तो हमने दो नंबर तो ऐड करना ही करना है, यानी कि पहला तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होना ही चाहिए ना। तो हम क्या लगाते, एक तो हमारे पास फिक्स है, मतलब एक नंबर तो होगा ही ऐड करने के लिए, मैक्सिमम दो चाहिए होते हैं, तो एक तो हम डिफॉल्ट ले रहे हैं कि हमारे पास एक होना ही चाहिए, है ना। दूसरे में हम क्या लगा देते हैं, हम स्टार लगा देते हैं। तो स्टार का मतलब क्या हो जाता है कि एक वैल्यू आपकी फिक्स है, एक तो रहेगी रहेगी, और दूसरे में आप कुछ भी ले सकते हो। आप चाहे तो 45 6 भी ले सकते हो, आप चाहे तो तीनों ले सकते हो, आप चाहे तो चारों ले सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कि क्या होता है कि आप कई सारे, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हो। स्टार का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हमने कोड लिखना है। हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा c इक्वल्स टू a लिख दिया। हम बोल रहे हैं कि c हमारा a से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर हम लूप लगा रहे हैं, हमने लगाया फॉर i, c इक्वल्स टू a नहीं होगा, c इक्वल्स टू x होगा ना, क्योंकि हमारा पहला वाला x है ना। तो मैंने पहला x ले लिया, फिर मैंने फॉर लूप लगाया इन, उसके बाद क्या लगाया, हमने y दिया है। ठीक है, y। अब हम लूप लगाएंगे और क्या करेंगे, वन बाय वन ऐड करेंगे। हमने पहले क्या करना है, 8 + 45, फिर उसकी जो उसका जो वैल्यू आएगा, फिर उसको +6 करेंगे, फिर उसका जो वैल्यू आएगा उसको +9 करेंगे, फिर +34 करेंगे, +10 करेंगे। ठीक है, वो लूप हमारा चलेगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फिर मैंने क्या लिखा, c इक्वल्स टू c प्लस आई। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, देख लेंगे बाद में। फिर हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट मैंने क्या बोला, सीएम मुझे प्रिंट करा के दे दो, है ना। ठीक है, और ये हमारा नंबर है।
एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके, ठीक है। ओके, हम रन कर लेते हैं। मैंने रन किया, ये देखो वैल्यू आ गई ना, 168 आ गया। अब उसने क्या किया है देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। मैंने डिफाइन किया फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया ऐड, फिर मैंने एक नंबर दे दिया x दे दिया, ठीक है। अब x इक्वल्स, फिर उसके बाद मैंने क्या स्टार y लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे कितने भी वैल्यूज हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 4 5 भी, कितने भी वैल्यू, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। फिर मैंने क्या दिया 6, अरे सॉरी, c इक्वल्स टू x दे दिया, यानी कि जो हमारा पहला वैल्यू है उसको इक्वल्स टू c मैंने असाइन कर दिया, कि जो भी मैं पहला वैल्यू दूंगी उसका नाम क्या होगा, c होगा, ठीक। फिर मैं फॉर लूप लगा रही हूँ, मैंने लिखा फॉर आई इन y, मतलब y वाले सारे वैल्यूज को अब वो 1 बाय 1 लूप में चलाएगा, ठीक है। फिर वो क्या किया, c इक्वल्स टू, अब जो हमारा पहला वाला वैल्यू है c यानी कि x, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है ना c इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे x आएगा प्लस, फिर y में जो i की वैल्यूज आएंगी, यानी कि 45 पहले आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, i की वैल्यू ऐसे चेंज होती जाएगी, है ना, क्योंकि लूप लगाया है हमने। तो वही करेगा, ये पहले क्या करेगा, 8 प्लस 45 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 9 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर उसने हमने क्या बोल दिया, प्रिंट करा दो इक्वल्स टू सी। तो जो हमारा सम होगा उसने क्या सी सम करके यहाँ पे हमें 168 वैल्यू दे दी, है ना। एक क्या कर सकते हम, जैसे कि यहाँ पे तो मैंने बोला ना आपको, मैंने यहाँ पे चलो ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा के एक बार डीबग कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आना है ना हमें, ऊपर ही चल रहा है। वेट, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर। देखो मैंने क्या लिया था, मैंने x डिफाइन किया था, x की वैल्यू इसने 8 दे दी, क्यों, क्योंकि पहला हमारा क्या है 8 है। अब y इक्वल्स टू क्या है, बाकी वाले सारे वैल्यू उसने ले लिए, 45 ले लिया, 6 ले लिया, 34 10 56 तक सारी वैल्यू क्या है हमारी i है ना। अब c इक्वल्स टू हम x बोल दे रहे, तो हमारा c क्या हो गया, 8 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 8 है, तो हम इक्वल कर दे रहे दोनों को, तो c भी हमारा 8 हो गया। फिर हम फॉर लूप पे आ गए, मैंने F8 दबाया। अब देखो i की वैल्यू क्या है, 45 है, जो हमारी क्या सेकंड वैल्यू यहाँ पे है। फिर हम प्लस करा रहे, अब वो प्लस हो गया। अब देखो c की वैल्यू क्या हो गई, 53 हो गई, यानी कि 8 प्लस 45 उसने ऐड कर दिया, ठीक। तो ये c की वैल्यू क्या हो गई, 53 हो गई। फिर वो ऊपर गया फॉर लूप में, फिर उसने क्या, अब i की वैल्यू देखो क्या हो गई, 6 हो गई, है ना। फिर उसने ये वाली लाइन पे वो गया, ऐड करा दिया, फिर वो ऊपर चला गया फॉर लूप में चला गया, फिर i की वैल्यू क्या हो गई हमारी, अब देखो 9 हो गई, है ना, 9 हो गई, और ये हमारा क्या हो गया 56 हो गया, यानी कि 8 प्लस 45 प्लस 6 हो गया, ये उसका सम है। अब हम i की वैल्यू क्या है हमारी 9 है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, और c हमारा क्या है 59 है, तो 59 प्लस 9 करेगा। फिर हम नीचे गए, फिर उसने ऐड कर दिया, 68 हो गया हमारा वैल्यू, सॉरी, मेरी आवाज आ रही है क्या। यस मैम। मैम आवाज आ रही है, बट आई थिंक स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। हाँ एक्चुअली सॉरी, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज है और यहाँ पे
पावर कट है सुबह से, तो आगे क्लास तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, बट स्टिल आप लोगों को क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ। मैंने बोला था ना उपमा कि वो पढ़ना है आप लोगों को, आर्क्स यस और क्वार्क्स फंक्शन पढ़ना है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग अब वही पढ़ो अभी। विपुल, प्रियंका, संजय, आप लोग भी W3 स्कूल के वर्क साइट पे जाओ और पाइथन वहां से खोल के आप लोग को फंक्शन वाला पूरा पार्ट पढ़ना है, ठीक है? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है, आप पढ़ो ना पूरा फंक्शन पढ़ो, जो मैंने अभी स्टार वाला बताया ना वहां पे है, आर्क्स और क्वार्क्स करके है, आप लोग वो पूरा पढ़ो। कल फिर हम वो पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है ना? आज तो कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोग पढ़ो, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम क्लास करेंगे अच्छे से, ठीक है? यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू।